बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स एडवांस एडवर्टाइजिंग पार्ट 1 के 5वें लेक्चर के साथ आपके खिदमत में एक मरतबा फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद हाजिर खिदमत है। आज की क्लास में हम कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन के सबसे मेजर कंपोनेंट यानी कॉपी राइटिंग एंड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। कॉपी राइटिंग से रिलेटेड केयू में हमेशा एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। आपको कॉपी लिखने के लिए दी जाती है, आपसे कॉपी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस किए जाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ एनी प्रिंट एड। कभी कभी कॉपी की एग्जाम्पल दे दी जाती है, कभी आपको पूरी कॉपी लिखने के लिए दे दी जाती है, कभी आपसे पूरी कैंपेन बनाई जाती है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं और देखते हैं कि कॉपी राइटिंग क्या है और कॉपी राइटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। खासतौर पे प्रिंट कॉपी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कॉपी की बात हम नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस एडवर्टाइजिंग पार्ट 2 में करेंगे। आइए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कॉपी राइटिंग क्या है और इसका डिज़ाइन से क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आप ये देखिए, एक कॉपी राइटर क्या क्या काम करता है। ये वर्ड्स को सेल करता है, किसी कंपनी का स्पोक पर्सन होता है, ये प्रोडक्ट को सेल करता है, ये एडवर्टाइजिंग के लिए काम करता है, ये पब्लिसिटी मटेरियल तैयार करता है। एक कॉपी राइटर क्रिएटिव होता है, ये अल्फाजों से खेलता है, अल्फाजों पे वर्क करता है, ये सोचता है कि किस तरह कॉन्सेप्ट्स को, किसी एक वन लाइनर को वर्ड्स की शक्ल दी जाए और ऐसे वर्ड्स की शक्ल दी जाए जिससे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो सके। देखिए, फ्रीलांसर भी हो सकता है, वो कहीं जॉब भी कर सकता है, उसे क्रिएटिव होना मस्ट है, उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो वर्ड्स क्यों लिखता है? ताकि प्रमोशन का पार्ट बन सके और उसकी प्रोडक्ट प्रमोट हो सके, या जिस कंपनी के लिए वो कॉपी राइटिंग कर रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर सेल हो सके या लोग उस प्रोडक्ट की जानिब राग़िब हो सकें। ये एक कॉपीराइटर का बेसिक फंक्शन होता है। देखिए, व्हाट इज कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिसिटी मटेरियल। जैसा कि आपने dictionary.com से डेफिनेशन हमने उठाई है। जैसे कि आपके सामने आ रहा है, यह अल्फाजों का एक ऐसा गेम है, अल्फाजों की ऐसी कम्बिनेशन है जो बड़ी क्रिएटिविटी के बाद, बड़ी मार्केट सेगमेंटेशन के बाद, पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद, क्रिएटिव ब्रीफ लेने के बाद कॉपी लिखी जाती है। और ये रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं और ये आपके स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं। बट ये हमारा कॉपी राइटिंग में ख़ास बात आपने ये याद रखनी है कि कॉपी राइटिंग असल में रिटन वर्ड्स हैं या स्पोकन वर्ड्स हैं जो किसी एडवर्टाइजिंग मटेरियल के लिए या किसी पब्लिसिटी मटेरियल के लिए लिखे जाते हैं। कॉपी राइटिंग और से देख लीजिए, कॉपी राइटर होता है वो अल्फाज को सेल करता है और ये वर्ड्स लिखता है, वो कॉपी राइटर होता है। देखिए, कॉपी राइटर या कॉपी राइटिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं या कॉपी राइटर को क्या क्या जॉब अंजाम देनी पड़ती हैं। देखें, उसे प्लेंटी ऑफ वर्क, वो सोचता है, अल्फाज बनाता है, बहुत सारे वर्क को देखता है, स्टडी करता है, वो क्रिएटिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसमें स्किल्स होते हैं, वो सोचता है, वो एनालिसिस करता है, वो चीज़ों को जानता है, फिर जाके अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करता है। उसे मार्केटिंग की पूरी डेफिनेशंस पता होती हैं, उसे मार्केटिंग के पूरे रूल्स पता होते हैं, उसे पता होता है कि किन लोगों के लिए कॉपी लिखी जा रही है। उसे सारा, जब भी कॉपी लिखी जाएगी उसे कंज्यूमर प्रोफाइलिंग का पता होगा, वो मार्केट सेगमेंटेशन को जानता होगा। लेकिन वहाँ उसकी भी कुछ क्रिएटिव लिमिट होती है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को टारगेट करता है, सर्विस और प्रोडक्ट की लिमिटेशन से बाहर नहीं जाता। उसकी क्रिएटिविटी उन्हीं वर्ड्स तक महदूद हो जाती है कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू सेल द सर्विस। ये याद रखिए ये बातें। ये एक कॉपीराइटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सारे ऑप्शंस को, सारे एलिमेंट्स को सामने रखते हुए एक भरपूर और एक मौसर कॉपी लिखे। अंडरस्टैंड? आइए आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड, मोबाइल ऑफ कर दूँ मैं। ये देखिए, यहाँ एक ख्याल रखना होगा कि कुछ लोग कॉपीराइटर को कंटेंट राइटर भी समझते हैं। कंटेंट राइटिंग समथिंग डिफरेंट। देखें, मैंने जैसे अभी आपको बताया कॉपीराइटर का क्या रोल है, वो सेल करता है चीज़ों को, प्रमोट करता है चीज़ों को अपने वर्ड्स के थ्रू। रीडर को बताता है कि ये प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए, ये आपकी वांट और नीड में शामिल है, ताकि वो एक्शन पे मजबूर करता है कि लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। देखें, इमोशंस को यूज़ करते हुए सेल करता है चीज़ों को, ठीक है, वर्ड्स को सील करता है, डील करता है वर्ड्स को, फिर जाके कोई भी प्रोडक्ट आपकी सेल होती है। कोई भी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में सेल होती है, तभी जाकर उसका एक मटेरियल तैयार होता है। ये देखिए, ये देखें, मल्टीपल चीज़ों के लिए भी आप ऐड कॉपी लिख सकते हैं। स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी से खेलता है, स्टोरीज के बारे में बताता है, आपको फॉर्म करता है, एजुकेट करता है। ये फंक्शन कुछ ऑलमोस्ट एडवर्टाइजिंग के भी होते हैं, बट यहाँ ये ज़्यादा काम करते हैं कंटेंट राइटर। ड्रामा राइटर्स भी हो सकते हैं, बट कॉपी राइटर स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग के लिए ही या पब्लिसिटी मटेरियल के लिए ही यूज़ होता है। फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है, बट कॉपी राइटर हमेशा फोकस करेगा एडवर्टाइजिंग के मटेरियल के ऊपर या प्रमोशनल मटेरियल्स के ऊपर। ओके, ये स्पेसिफिक वर्ड्स पे काम करता है, इसके पास अनलिमिटेड वैरायटीज़ होती हैं। ओके, बड़े बड़े अल्फाजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन लेके चलता है इसके पास, और अल्फाज के लिमिट्स कम होती है। यानी कॉपी राइटर के पास बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कंटेंट राइटर के पास अल्फाजों का कोई मसला नहीं होता और वो अपनी मर्जी से काम करता है। एडवर्टाइजिंग की लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, और इस तरह आप एक कॉपी लिखें कि उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट आपकी सेल होती है। ठीक है, और क्वालिटीज़ के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटीज़ के बारे में उसे वो पूरी नॉलेज हो, ताकि वो अपना मैसेज बिल्कुल मौसर अंदाज में, कम वर्ड्स में, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बयान कर सके। ओके, कॉपीराइटर जैसे मैंने आपको बता दिया, अल्फाज को इस तरह तरतीब देता है, अल्फाजों को इस तरह तहरीर करता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एडवर्टाइजिंग की वर्डिंग पूरी हो जाए। एडवर्टाइजिंग के लिए, किसी प्रिंट ऐड के लिए स्क्रिप्ट रेडी हो जाए। देखिए, ये आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, इसको अलग अलग लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। याद रहे, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। हेडलाइन जो सबसे विजिबल पार्ट होता है किसी भी ऐड का, ठीक है। सब हेड, इसी हेडलाइन की जो सबसे विजिबल पार्ट होता है, इसकी कंटिन्यूटी को हम सब हेड्स कहते हैं। बॉडी कॉपी डिटेल होती है हमारी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसमें बॉडी कॉपी क्या है और आपके पास इमेजेस क्या होते हैं, और सब हेड क्या है, हेडिंग क्या है। मैं आपको एक ऐड की एग्जांपल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बट याद रखें, हेडलाइन, सब हेड, बॉडी कॉपी और विजुअल एलिमेंट से मुराद हमारी इलस्ट्रेशंस हैं, जिसमें लोगो भी हो सकता है, ग्राफिक्स कह लीजिए सिंपल वर्ड्स में, ये हमारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। फोटोज़ भी हो सकते हैं, ड्राइंग्स भी हो सकती है, स्केचेस भी हो सकते हैं, कॉमिक्स भी हो सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ हो सकती है। लेआउट्स, किसी भी प्रिंट ऐड का या मैगजीन ऐड का लेआउट, इस पे भी हम अलहदा लेक्चर रखा है हमने। आगे चल के एक दो क्लासेस के बाद इस लेआउट से रिलेटेड लेक्चर भी हमें कंप्लीट करना है। तो हेडलाइन, सब हेड, बॉडी कॉपी, विजुअल एलिमेंट्स, इन तमाम के अलग अलग लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन। याद रहे, कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन हम एड्रेस को कहते हैं। वेबसाइट का एड्रेस, टेलीफोन नंबर,
वेबसाइट्स के एड्रेस, स्टोर के एड्रेस, इस तमाम चीज़ कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन है, जहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी शो हो रही हो, वो हमारे पास कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन होता है। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास टेलीफोन नंबर, वेबसाइट्स के एड्रेस, स्टोर के एड्रेसेस, हमारे पास फ्रेंचाइज के एड्रेसेस, हमारे पास टेलीफोन नंबर्स, हमारे पास ईमेल एड्रेसेस, ये सब कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन में आता है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ होती है सिग्नेचर। सिग्नेचर में याद रखिएगा कंपनी की ऑनरशिप होती है। इसमें स्लोगन भी डाल सकते हैं आप, इसमें लोगो भी हो सकता है, पंच लाइन भी हो सकती है। ये चीज़ें क्या हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, यानी इस लेक्चर के खात्मे के बाद हम हेडलाइन और ये सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। याद रहे, कॉपीराइटिंग से रिलेटेड ही आपका मेजर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा केयू के पेपर में। समटाइम इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, तो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। देखिए, छोड़ देते हैं। देखिए, कॉपीराइटिंग के क्या स्टाइल्स हैं एडवर्टाइजिंग के, ठीक, सिंगल माइंडेड हो, स्पेसिफिक हो, गेट पर्सनल, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा हो, ठीक है, बिल्कुल फोकस हो, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस पे फोकस हो, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जो कॉपी है ओरिजिनल हो, जो क्लेम है वो ओरिजिनल हो, वैरायटीज़ हो उसमें, ठीक है, इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट हो रही हो, यानी बंदा कॉपी देखे या सुने, लिखे, पढ़े, देखे, जो भी करे, कॉपी इस तरह हो कि प्रोडक्ट यानी मैसेज आपका कम्युनिकेट हो रहा हो, ये चीज़ आपकी कॉपी है। और फिर ये बातें आपकी लेआउट से रिलेटेड हैं। हमारे पास ये देखना होता है कॉपी राइटिंग करते वक्त कि हमारे पास स्पेस कितनी है, हमारे पास कौन सा इमेज यूज़ करना है। अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऐड होते हैं, प्रिंट ऐड, उसमें आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलती है। अदरवाइज़ हमें इतनी डिटेल नहीं होती। हमारे पास प्रिंट ऐड के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स भी नहीं होते, एक या दो कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अगर मैं आपको कुछ ऐड दिखा सकूं, प्रिंट एड्स मैं आपके सामने कुछ शो कर रहा हूं। देखिए, गूगल कर लेते हैं, याहू पे बहुत कम हमें प्रिंट ऐड मिलते हैं। ये देखिए, इसमें सिर्फ हेडिंग और सब हेड है और सिग्नेचर का यूज़ किया गया है। इसमें सिर्फ एक इमेज है और कैप्शन है, इसमें इमेज है और बॉडी कॉपी है, इसमें देयर इज़ नो हेडलाइन। और लोगो इसलिए यूज़ नहीं हुआ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी लोगो यहाँ प्लेस हुआ है। ये देखिए, मैकडोनल्ड का सिर्फ लोगो से, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है कि इसमें लोगो देने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अंडरस्टैंड? कुछ ये देखिए, कुछ प्रिंट ऐड देखिए आप, ये देखिए। अगर हम पाकिस्तानी प्रिंट ऐड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेडिशन भरा भरा सा नज़र आएगा आपको। ये देखिए, इमेज इसमें भी, ये देखें, ज़्यादा चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये देखो, आपके पास बॉडी कॉपी, आपके पास इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, हेडलाइन को इस तरह यूज़ किया गया, फ्लैश हेडलाइन, ये हमारे पास कॉपी, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी कॉपी, ये हमारे पास कॉल फॉर एक्शन, क्योंकि वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंड? आइए, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से रखना है। ये किसी भी कॉपी राइटिंग की अगर आपसे क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्पेसिफिक टिप्स फॉर कॉपी राइटिंग,
तो आपको ये आंसर लिखना होगा बुलेट्स में। देखिए कॉपीराइटिंग के, प्रिंट के कंपोनेंट्स, माइंड में एक बड़ी सी चीज़ जो हेडलाइन भी हो सकती है, लोगो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसे देख के एकदम इमेज बने किसी भी कंज्यूमर के माइंड में या प्रिंट रीडर के माइंड में जो प्रिंट रिलेटेड मटेरियल पढ़ रहा है। बॉडी कॉपी, डिटेल, हमारी हेडलाइन, यानी जैसे आपको कहा इन तमाम चीज़ों की हमें अलग अलग क्लासेस रखनी है और डिटेल के साथ डिस्कस करना है इन चीज़ों को। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। देखिए कि सामने हेडलाइन लिखते वक्त हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तमाम चीज़ों को देखना है क्योंकि अगली क्लास हमारी हेडलाइन से ही रिलेटेड है और सब हेड भी उसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। देख लीजिए, तो मेन बात हेडिंग ऐसी हो जैसे अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि वो व्यूअर की, रीडर की, लिसनर की या ऑनलाइन विजिटर की अटेंशन को ग्रैब कर सके। आपका हेडलाइन एक्चुअली आपका मेन इंट्रो, मेन इन्फ्लुएंसर ही होता है। हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, जैसे अभी मैंने आपको प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए, उसमें कहीं कहीं हेडिंग यूज भी नहीं हुई भी थी। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास हाउ टू राइट हेडलाइन और सब हेड्स, इट विल बी अ प्रैक्टिकल लेक्चर। उसको हम बहुत डिटेल के साथ हेडिंग्स को देखेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसे आप ये कह सकते हैं व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ एनी प्रिंट कॉपी, ओके, और यू कैन से दैट व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी प्रिंट एड। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हो। ओके, देखिए हेडलाइंस की हमारे पास जो टाइप्स हैं, सर्टेशन, कमांड, इनको हम डिटेल से देख लेंगे। स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास टेस्टिमोनियल भी होती हैं, सर्शन, हमारे पास पजल्स बेस होती है, एसोसिएशन भी होती हैं। इनको हम ये याद रखिएगा, ये हेडलाइंस की टाइप्स हैं। ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्शंस हैं और ये हमारे पास डायरेक्ट एक्शंस की हेडलाइंस हैं। ठीक है, इनको हमें अगले लेक्चर में डिटेल के साथ देखना है। देखिए मैंने आपके साथ बात कर ली। कैप्शन किसी पिक्चर को इंडिकेट कर रहा होता है, सब हेडलाइन का पार्ट होता है। टैगलाइन और स्लोगन में डिफरेंस याद रखिएगा। टैगलाइन आपकी परमानेंट हो सकती है और किसी कंपनी की सारी प्रोडक्ट के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है, कोई नारा यूज़ हो रहा है, जिसे अगर मैं स्लोगन कह दूंगा तो फिर मीनिंग नहीं समझ में आएगी, तो नारा का वर्ड ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई आप समझते हैं वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कैची लाइन यूज़ हो रही है सारी प्रोडक्ट के लिए, तो वो टैग लाइन है। स्लोगन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चेंज भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, ये परमानेंट नहीं होता। इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। ये परमानेंट फिनोमिना है और स्लोगन आपका टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल एक प्रिंट ऐड की, देखिए सिग्नेचर, अपनी पूरी पिक्चर के अंदर सिग्नेचर को यूज़ किया। यह आपकी ये बड़ी हेडलाइन है, बट हेडलाइन ये है, इसकी ये सब हेड, ये आपका कॉल फॉर एक्शन, ये कॉल टू एक्शन, ये आपके फीचर्स हैं जिसे आप बॉडी कॉपी कह सकते हो, लेकिन बॉडी कॉपी पैराग्राफिंग स्टाइल में होती है ज़्यादातर। ओके, ये बेनिफिट्स हैं, बट बॉडी कॉपी ही कंसिडर होगी क्योंकि डिटेल आ रही है। ये आपका ब्रांड मंत्रा या आपका सेलिंग पॉइंट है। ब्रांड मंत्रा यूज हुआ हुआ है। ब्रांड मंत्रा ऐसे 3 या 5 वर्ड्स होते हैं जिसमें पूरी कंपनी की फिलॉसफी बयान की जाती है। इसका भी हमारे पास आगे लेक्चर है। हेडलाइन और बॉडी कॉपी के बाद, स्लोगन के बाद हम ब्रांड मंत्रा की ही बात करेंगे, या स्लोगन वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज ब्रांड मंत्रा। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये हमारा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी
लेक्चर है। इस पे कॉपी राइटिंग पे हमारे काफ़ी लेक्चर्स होंगे। देखिए ये हमें, अगर हमारे पास रिटन क्वेश्चन आता है विदाउट प्रैक्टिकल, तो ये लेक्चर एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। देखिए बॉडी कॉपी, ठीक है, मैंने भी आपके साथ बात की थी। लीड पैराग्राफ, अगर उसमें पैराग्राफ हो, मल्टीपल पैराग्राफिंग हो, ये ज़्यादातर हमें फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर नज़र आते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। कॉल टू एक्शन, एड्रेस जैसे इसमें वेबसाइट वगैरह का एड्रेस होता है। ये देखिए, ये आप अपने, अगर आपके ऊपर रिटन क्वेश्चन आता है वहाँ पर इस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्लियर। प्रिंट मीडिया की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बस मसला क्या है, वही बात है कि आपकी कॉपी इतनी अट्रैक्टिव हो कि वो आई कैचिंग हो और कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की या पोटेंशियल बायर्स की अटेंशन को ग्रैब कर सके। ये मेन फंक्शन है किसी भी एडवर्टाइजिंग का, अंडरस्टैंड। देखिए ये सारे प्रिंट की रिक्वायरमेंट्स है, ये आपने सारे प्रिंट वाले, प्रिंट से रिलेटेड अगर आपके कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वहां पे आपने इस तरह अटेंड करना होगा। मैगजीन के ऐड ज्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है। ये ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई ऐड आ रहा है, आपने देखा होगा, तो काफी लेंथी होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। फंक्शन से रिलेटेड हम पहली और दूसरी क्लास में बात कर चुके हैं। देखिए डायरेक्टरीज में आपको थोड़ी सी स्पेस में एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आपके पास बोनेंजा के एड्स हैं, देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिंट से रिलेटेड, जो जो हमारे पास चीजें हैं। जो प्रिंट करवाना है तो तमाम चीजें यहाँ मेंशन है। एक्चुअली ये आउटडोर कैटेगरी में हम कॉपी की बात कर रहे हैं, याद रहे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मेंशन किया है, जिसको रिटन वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ मेंशन किया है। हम यहाँ एडवर्टाइजिंग की टाइप्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रिटन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे ये समझ सकते हो। इसमें आपको उम्मीद तो नहीं है कंफ्यूजन हो, बट ये हो सकता है इसमें आपको कुछ कंफ्यूज हो, तो काइंडली आप मुझसे बात कर लीजिएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। हमारी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी क्लासेस चलेंगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।